ओप्स, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। नहीं, 2D एरे नहीं होगी इसके लिए। अच्छा, ये क्लास बाय मिस्टेक जो है ना, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, ये जो मैंने सोल्यूशन यहाँ प्रोवाइड किए हैं क्विज के, इसको रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है ना, ये आप सबके लिए क्लियर तो है ये एग्जाम्पल। मैंने सिंपल सम का वेरिएबल दिया, सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद रिपोर्टेड केसेस की एक एरे बनाई जिसमें 5 इंटीजर स्टोर होंगे। उसके बाद मैंने जो है वो 5 जो है वो प्रोविंसेस की वैल्यू इनपुट ली रिपोर्टेड केसेस के एरे में, और साथ साथ सम की वैल्यू में मैं विद इन अ लूप कैलकुलेट कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने एवरेज कैलकुलेट की, एवरेज आउटसाइड द लूप, ताकि टोटल स्टोर प्रोविंसेस के रिपोर्टेड केसेस का सम कैलकुलेट हो जाए, उसके बाद एवरेज निकले। और फिर एवरेज निकालने के बाद, क्योंकि 5 प्रोविंस है इसलिए हमने सम को 5 से डिवाइड कर दिया, प्रिंट करवा दिया सम को, एवरेज को प्रिंट करवा दिया। और मैक्सिमम के लिए मैंने क्या किया, मैक्सिमम इज इक्वल टू रिपोर्टेड केसेस ऑफ 0, यानी कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट को एज्यूम किया कि वो मैक्सिमम वैल्यू है, और फिर लूप चलाई ताकि वो जो फर्स्ट एलिमेंट हमने रखा है वो बाकी तमाम एरे के एलिमेंट से कंपेयर कर सकें कि मैक्सिमम कौन सा है। और उस पर हमने क्या किया है, लूप चलाई आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो 0 पे स्टोर था उसको हम ऑलरेडी मैक्सिमम के बराबर रख चुके हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट अपने आप से तो कंपेयर होगा नहीं, वो लिस्ट एरे के नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा, इसलिए हमने आई को 1 रखा है। इन आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन रिपोर्टेड केसेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। देन इफ रिपोर्टेड केसेस, अब हम लूप लगा रहे हैं कि जो रिपोर्टेड केसेस ऑफ आई यानी कि 1 इज ग्रेटर देन मैक्स, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से कंपेयर होगा। अगर सेकंड एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से बड़ा है तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या कर दो, सेकंड एलिमेंट। फिर उसके बाद दोबारा लूप में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है अगर वो मैक्स हुआ, मैक्स में स्टोर हुआ, तो फिर उसके बाद वो थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन सबसे कंपेयर होगा, और हर दफा जो वैल्यू बड़ी होगी वो मैक्सिमम में स्टोर हो जाएगी। और हमने इस तरीके से मैक्सिमम प्रिंट करवा दिया। मिनिमम के लिए भी हमने यही काम किया है, बस मिनिमम के लिए हमने लेस देन ग्रेटर देन की जगह लेस देन का सिंबल यूज कर दिया है। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट वो जो है ना, मुझसे पॉज हो गई थी रिकॉर्डिंग, फिर मुझे अभी याद आया कि वो तो पॉज हो गई थी, मैंने रेज्यूम नहीं करी थी। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं कहा था कि अगर मैं चाह रही हूँ कि ये मुझसे जो 1 बाय 1 इनपुट ले रहा है कि आप एंटर टोटल रिपोर्टेड केसेस ऑफ प्रोविंस 1 2 3, मैं यहाँ प्रोविंसेस के नेम चाह रही हूँ कि सिंध, बलूचिस्तान, केपी के, पंजाब, तो उसके लिए हम हमें क्या करना चाहिए। 2D एरे यूज नहीं होगी, 1D एरे से ही काम हो जाएगा हमारा। कोई चीज जो माइंड में आपको लग रहा हो कि यहाँ पे इस कोड में हमें क्या थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए कि यहाँ पे प्रोविंसेस के नाम भी आने चाहिए। जी क्लास। ठीक है, बिल्कुल सही है, एक और एरे बनेगा। एरे का डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। ठीक है, आप चाहें तो उसको हार्ड कोड कर दें, आप चाहें तो यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, इंट प्रोविंस इज इक्वल टू न्यू, सॉरी स्ट्रिंग होगा तो हम डेटा टाइप क्या रखेंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्रोविंस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 5। ठीक है, आप चाहेंगे इसमें भी यूजर से इनपुट हो, लेट से प्रोविंस के नेम भी वो यूजर से इनपुट ले, और आप अगर हार्ड कोड करना चाह रहे हैं तो आप उसको हार्ड कोड भी कर सकते हैं। हार्ड कोड कैसे करेंगे, सिंध पंजाब केपीके एंड बलूचिस्तान। ठीक है, ये मैंने क्या, और एक फर्स्ट एलिमेंट रह गया। फिफ्थ एलिमेंट क्या होगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के थ्रू हम एरे को हार्ड कोड
वैल्यू भी दे सकते हैं। आज़ाद कश्मीर। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? और फिर वहां पे हम नीचे क्या करेंगे, जहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं वहां पे एरे का नाम और लूपिंग वेरिएबल तो वैसे ही आई के नाम से चल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस एरे का नाम और लूपिंग वेरिएबल वो लूपिंग वेरिएबल वाला दे देंगे। लाइक यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम हार्ड कोड कर रहे होते हैं वैल्यूज एरे की, तो उसमें हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, साइज स्पेसिफाई नहीं करते बल्कि हम ये कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं और डायरेक्ट वैल्यूज को हार्ड कोड कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, जितनी वैल्यूज हमने आगे पास की होंगी एज एन इनपुट, उसी को जो है एरे का साइज कंसीडर कर लेगा। ठीक है, हमने क्या किया, अगर आप स्ट्रिंग को, आप किसी भी एरे को, चाहे वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, अगर आप हार्ड कोड वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो उस हार्ड कोड वैल्यू के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप आगे साइज भी दें। आप इसको जो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, इन ब्रैकेट्स को आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। तो होगा क्या कि जितनी वैल्यूज आप देंगे, आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको काउंट करके एरे का जो लेंथ है वो कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जहाँ पे हमने प्रिंट करवाया है एंटर टोटल केसेस वाला, ठीक है, ये सिंपल एक प्रिंट की स्टेटमेंट है। यहाँ पे हम i+1 प्रिंट करने के बजाय हम ये कर सकते हैं कि हम प्रिंट करवा दें, जो हमने प्रोविंस का एरे लिया था, प्रोविंस, और इंडेक्स क्या दे दें, i, जो हमारे पास ये चल रहा है। तो ये क्या उठाएगा, प्रोविंस ऑफ i की वैल्यू 0 होगी, तो प्रोविंस ऑफ 0, प्रोविंस ऑफ 0 पे मेरे पास क्या रखा है, सिंध। फिर नेक्स्ट आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्रिंट कर देगा एंटर टोटल रिपोर्टेड केसेस फॉर प्रोविंस, प्रोविंस ऑफ 1। तो प्रोविंस ऑफ 1 में क्या लिखा है, पंजाब। तो इस तरीके से हम दो डिफरेंट इंडिविजुअल एरेज देखें आगे, एंटर टोटल रिपोर्टेड केसेस फॉर प्रोविंस सिंध। लेट्स से वैल्यू हम इंटीजर इनपुट, प्रोग्राम सारा वही रहेगा, बस मैंने सिर्फ एक और एरे डिक्लेयर कर दी ये प्रिंट करवाने के लिए। 10 इनपुट दिया। सो हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको मार्क्स वाली दी है असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है, तो उसमें क्या होगा, कोर्स का नाम की एक अलग एरे बनेगी और स्टूडेंट के मार्क्स की एक अलग एरे बनेगी, वेयर वी आर एज्यूमिंग कि जो फर्स्ट एलिमेंट है सिंध, जो फर्स्ट इंटीजर वैल्यू है वो उस एरे से लिंक है। और वो लिंक हमने सिर्फ इस तरीके से करवाया कि यहाँ पे हम एक प्रिंट करवा रहे हैं और एक एज्यूम हम ये कर रहे हैं कि जो दो अलग अलग एरे हैं, फर्स्ट एरे जो है वो नेम स्टोर कर रही है और सेकंड एरे जो है उस नेम के अगेंस्ट वैल्यू स्टोर कर रही है। लेट्स से अगर हम कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज का एक एरे बनेगा, उसमें कोर्सेज का नाम आ जाएगा, कौन कौन से नेम, पीएफ हो गया, इंग्लिश हो गया, बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये 4 कोर्सेज हैं। फिर हम एक और एरे बनाएंगे इंटीजर की, उसमें 4 कोर्सेज के मार्क्स रखेंगे, वेयर वी आर एज्यूमिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे स्टोर मार्क्स फॉर कोर्स पीएफ, जो कि फर्स्ट कोर्स था। तो हम इस तरीके से इंडेक्सिंग कर लेंगे, 0 वाला इंडेक्स 0 से प्रिंट हुआ है। इसी तरह हम जब प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, और ओवर द कंट्री हो गया, प्रोविंस हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस इज दिस, तो हम यहाँ से प्रोविंस को हटा के हम कर देते हैं, मैं चाह रही हूँ कि वो प्रोविंस का नाम भी आए कि जिसमें सबसे मैक्सिमम नंबर है। तो यहाँ उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि प्रोविट करवा देंगे, प्रोविंस ऑफ जे। अब जे कैसे करेंगे हम प्रिंट,
ठीक है, इसके बाद स्पेस है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने जे किस लिए रखा है। ठीक है, जे मैंने इसलिए रखा है कि जैसे ही हमारे पास जिस आई पे, यानी कि आई के जिस इंडेक्स पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आए, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लो इंट जे, सिर्फ इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो, जहाँ पे रिपोर्टेड केसेस ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, यानी कि आई के जिस इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू हो, जे की वैल्यू वो आई कर दो, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो, प्रोविंस ऑफ जे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे मेरे पास आ जाएगा प्रोविंस ऑफ जे हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस इज, फर्स्ट वाले पे 0, सेकंड वाले पे 1। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोविंस जे और मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और यहाँ पे एक कॉमा आ गया। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। जी, अच्छा, एंड जे इज इक्वल टू आई। अच्छा, ये एरर पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जे को आई के अंदर स्टोर करवाया है, इसीलिए